देखो, चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास दिया है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। देखो, इस क्वेश्चन में आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वाई अपॉन एक्स दिया है। इसका मतलब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। अगर एक्स अपॉन वाई होता है यहाँ पर तो हम डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं। आ जाओ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं पहले तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स दिया जाएगा। एंड डी वाई अपॉन डी एक्स किया जाएगा आपके पास वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अपॉन एक्स। सबसे पहले तो आपको यहां पर शो करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अपॉन एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास है होमोजेनियस, ऐसे कहते थे हम। ठीक है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कंपेयर किया ये एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब इसे होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 0। ठीक है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मान ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आ जाओ, क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स माइनस दिस इज लैम्डा वाई, y is replaced by lambda y and x is replaced by lambda x sin lambda y upon lambda x divided by lambda x। ठीक है, लैम्डा कॉमन है यहां से, लैम्डा ये तो कट गया आपस में अंदर, लैम्डा कॉमन है तो क्या बचेगा y माइनस एक्स साइन y अपॉन x। ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा x, कट गया, एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। देख लो y माइनस दिस, यही था एफ ऑफ एक्स वाई, इसको ऐसे लिख दूं तो दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आ जाओ अब इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से नीचे से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत जगह चाहिए। तो देखो क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, ये आ जाएगा। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू vx माइनस एक्स साइन vx अपॉन x, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और नीचे क्या आ जाएगा x। ये क्या है v x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x कॉमन है तो क्या बचेगा v माइनस साइन x, x कट गया, v डिवाइड बाय x, x से x कट गया। ठीक है, आ जाओ, क्या आ जाएगा आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस साइन v से v कट गया तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन v। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dv अपॉन साइन v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस c, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेकेंट v dv लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस dx, c कहां से आ गया, अपॉन x, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब आ जाएगा आपके पास c। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो कॉसेकेंट v की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ कॉसेकेंट v माइनस कॉट v, यही होती है, एंड विच इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉसेकेंट v माइनस कॉट v प्लस लॉग x इज इक्वल टू c, इसको c1 ले लो। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ठीक है जूत पड़ जाएगी इसकी। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग ऑफ कॉसेकेंट v माइनस कॉट v डिवाइड बाय x, नॉट डिवाइड बाय x, इट इज मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, इज इक्वल टू c1। ओके, नाउ टेकिंग एक्सपेंशन ऑन बोथ साइड क्या जाएगा,
कॉसिकेंट v माइनस कॉट v इंटू x इज इक्वल टू e की पावर c1। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई। मैं इसे रफ कर देता हूं यहां पर। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा आपके पास। v की वैल्यू क्या है, यहां से v की वैल्यू निकालो y अपॉन x, ये वैल्यू उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा कॉसिकेंट y अपॉन x माइनस कॉट y अपॉन x, ठीक है, इंटू x इज इक्वल टू c। ठीक है, मैंने क्या किया, e की पावर c1 को क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का है x इंटू 1 माइनस कॉस y अपॉन x, यानी कि इसको साइन और कॉस में चेंज कर लिया है। ठीक है, देखो आंसर बनाना है इसका सेम, तो इसे मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन y अपॉन x माइनस कॉस y अपॉन x डिवाइड बाय साइन y अपॉन x इंटू x इज इक्वल टू c। तो क्या क्या 1 माइनस कॉस y अपॉन x, ठीक है, इंटू x अपॉन साइन y अपॉन x इज इक्वल टू c। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये वहां चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन y अपॉन x। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, और ये भी ठीक है, पीछे आपके पास ये आंसर दिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम आंसर है, ये भी और ये भी, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर देखो लॉग के साथ y अपॉन एक्स आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। आ जाओ यहां पर टर्म्स इकट्ठे कर लो, तो y dx प्लस x log y अपॉन x माइनस 2x dy मैंने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या जाएगा y dx इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ तो माइनस x log y अपॉन x माइनस 2x dy। ठीक है, इसको यहां ले जाओ और इसको वहां ले जाओ, क्या आ जाएगा y अपॉन y dx इज इक्वल टू, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2x माइनस x log y अपॉन x इंटू dy, यही आएगा। नाउ y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, dx वहां लेके इसको यहां लेके, ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास जो इक्वेशन 1 है, इसमें f ऑफ x कॉमा y क्या है, y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x है। आपको होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ करना है, तो ये लैम्डा x कॉमा लैम्डा y क्या जाएगा, लैम्डा y अपॉन 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा x log लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, ये आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो क्या आ जाएगा y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x, ये आ जाएगा, ये लैम्डा और ये लैम्डा यहाँ पर नीचे कॉमन है, लैम्डा से लैम्डा कट गया। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y आ रहा है, लिख सकते हैं इसे y अपॉन दिस, सेम ही है ये फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 0, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमने होमोजेनियस फंक्शन तो प्रूव कर दिया। आ जाओ अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे मैं रख कर रहा हूं होमोजेनियस वाला। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो है क्या मेरे पास, इसे ऐसे लिख लो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x, यही है। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू vx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx आ जाएगा, ये वैल्यू उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू
y की जगह क्या आ जाएगा वी एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वी। यहां वी एक्स आएगा ना ऐसे, लॉग वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स करके तो बचा लॉग वी, तो मैंने डायरेक्ट लॉग वी लिख दिया। ठीक है, तो नाउ क्या आ जाएगा वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन, तो क्या आ जाएगा वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी, क्योंकि एक्स नीचे से कॉमन, एक्स ऊपर कट जाएगा। ठीक है, ये v वहां ले जाओ तो क्या जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी माइनस वी। ठीक है, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या जाएगा 2 माइनस लॉग वी, तो क्या आएगा v माइनस 2v प्लस v लॉग v, ये चीज आ जाएगी। तो नाउ x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा v log v माइनस v अपॉन 2 माइनस लॉग v। ठीक है, अब टर्म्स इकट्ठी कर लो v वाली, तो क्या आ जाएगा v log v, नॉट v log v, इट इज 2 माइनस लॉग v डिवाइड बाय v log v माइनस v, ये आ जाएगा। एंड dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, अब सॉल्व करना, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या आ गया प्लस सी, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये था आपके पास ऐसे इसे मैं रफ कर देता हूं। देखो, तो मेरे पास ये आ रहा है, इसे हमें ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम है। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो देखो इसे मैं अलग अलग लिख सकता हूं, 2 अपॉन वी लॉग वी माइनस वी, देखो पहले हम क्या करते हैं, इसे चेक लेते हैं। v log v माइनस वी को अगर मैं p पुट कर दूं तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या जाएगी v की 1 log v की 1 बाय v, तो प्लस v माइनस वी dv इज इक्वल टू dp, v से v कट गया यानी कि log v dv इज इक्वल टू dp, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ओके, तो देखो ये तो रफ काम था, तो मैं यहां पर इसको अलग अलग कर रहा हूं, 2 अपॉन v log v माइनस v dv एंड माइनस log v अपॉन v log v माइनस v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस c। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अपॉन v कॉमन log v माइनस 1 dv लिख सकते हैं, माइनस log v अपॉन v log v माइनस v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस c। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन बताता हूं क्या आएगी। ठीक है, रफ में कर लेते हैं। ठीक है, पुट log v माइनस 1 इज इक्वल टू p। ठीक है, मैंने अगर ये पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा 1 बाय v dv इज इक्वल टू dp, ये देखो। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा 2 बाहर। ठीक है, 1 dv अपॉन v की जगह मैं क्या लिख दूं dp, और log v माइनस 1 की जगह क्या जाएगा p, विच इज इक्वल टू 2 log p, एंड विच इज इक्वल टू log p की वैल्यू क्या है log v माइनस 1, तो इसे यहां लिख दूं 2 log v माइनस 1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन में कर चुका हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो v log v माइनस v को मैंने p पुट किया तो log v dv dp, तो क्या आ जाएगा log ऑफ v log v माइनस v इज इक्वल टू log x प्लस c, ये आ रहा है। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। इसको क्या मैं लिख सकता हूं log ऑफ log v माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस log v log v माइनस v, इसको यहां ले जाओ माइनस log x इज इक्वल टू c1, इसको c1 कर लो। ठीक है, ओके, तो देखो क्या है, इसे मैं रफ कर देता हूं आगे थोड़ा।
दिख जाए, अदरवाइज बहुत छोटा हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, log v माइनस वन का स्क्वायर, ये दोनों माइनस में डिवाइड हो जाएगा नीचे, v log v माइनस वी इंटू एक्स नीचे आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू c1 टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, देयरफॉर log v माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय v log v माइनस वी इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर c1। ओके ठीक है, आ जाओ, तो ये आ जाएगा log v माइनस वन का होल स्क्वायर, v भी कॉमन है, और तो क्या बचेगा log v माइनस वन, यही बचेगा इंटू एक्स इज इक्वल टू e की पावर c1। तो ये आ गया मेरे पास log v माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय log v माइनस वन इज इक्वल टू, ये वहां चलेगा v x e की पावर c1, e की पावर c1 को c मान लो, तो यहां मैं c लिख सकता हूं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो a कट जाएगा, तो क्या बचेगा log v माइनस वन इज इक्वल टू v x c, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log y अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू y अपॉन x इंटू एक्स इंटू सी, एक्स एक्स कट गया, तो मेरे पास आ रहा है log y अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी वाई, ये आ रहा है मेरे पास इसका सोल्यूशन, ठीक है। आ जाओ चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में दिया है, फिर उस फॉर्म में हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन वाई सी वाई, और ध्यान रखो ये मोड में था, ये मोड था, ठीक है, तो ये log v, देखो एक चीज तो है log v जो है अंदर ये मोड में आएगा क्योंकि v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो ये मोड में आएगा, ये मोड में आएगा, लग गया पता क्यों आएगा। देखो log v, अगर v की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो ये जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब ये मोड में आएगा, तो ये मोड में है, ठीक है, यही आंसर है इसका। ओके, ये चीज आई समझ में, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखो ये एक्स अपॉन वाई है, देखो पावर में एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल की पावर या लॉ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स के अंदर अगर एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स है उसे हमें देखना है। देखो e की पावर एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर dx अपॉन dy निकालना है, ठीक है, आ जाओ dx अपॉन dy निकालते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन वाई माइनस का हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई dy, ठीक है। नाउ dx अपॉन dy क्या आ जाएगा, dy को यहां ले गया, इसको वहां ले जाऊंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा x अपॉन वाई माइनस वन इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये होमोजेनियस फंक्शन प्रूव करना है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी 0, ठीक है। तो ये चीज आपके पास f ऑफ x, y है क्या, x अपॉन वाई माइनस वन ई की पावर x अपॉन वाई डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा x अपॉन लैम्डा वाई माइनस वन ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा वाई डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा वाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ठीक है यार, ये पावर में है, अच्छा, तो विच इज इक्वल टू x अपॉन वाई माइनस वन इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, जो कि f ऑफ x, y के इक्वल है, लिख सकते हैं इसे। तो इसका मतलब f ऑफ x y क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 0, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये चीज है समझ में। आ जाओ अब हम कर लेते हैं इसे कि सॉल्व कैसे करना है आगे, ठीक है, इसे मैंने रफ कर दिया। देखो सॉल्व करना है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, dx अपॉन dy है तो x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना है,
तो क्या आ जाएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। नाउ ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू x की वैल्यू vy डिवाइड बाय y माइनस 1 एंड e की पावर vy डिवाइड बाय y अपॉन 1 प्लस e की पावर vy डिवाइड बाय y। y से y कट गया, ये y कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, यहां कर रहा हूं v प्लस y dy, नॉट dy, इट इज dv अपॉन dy इज इक्वल टू v माइनस 1 इंटू e की पावर v डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर v। ठीक है, इस v को वहां ले जाओ तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो v की पावर v माइनस e की पावर v अपॉन दिस माइनस v। तो क्या आ जाएगा y dv अपॉन dy इज इक्वल टू एलसी में आ गया ये, तो क्या आएगा v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v एंड माइनस v e की पावर v। तो ये टर्म्स तो कट गई। ठीक है, तो मेरे पास आ गया y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस कॉमन एंड e की पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। तो मेरे पास क्या जाएगा 1 प्लस e की पावर v डिवाइड बाय e की पावर v, या इसे मैं लिख सकता हूं v प्लस e की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या जाएगा प्लस c। ठीक है, ओके, इसे मैं रफ कर देता हूं अब। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, यहां पर अगर मैं v प्लस e की पावर v को मैं p पुट कर दूं तो 1 प्लस e की पावर v dv क्या आ जाएगा dp। तो देखो यहां क्या आ जाएगा dp अपॉन p विच इज इक्वल टू लॉग p एंड विच इज इक्वल टू लॉग p की वैल्यू क्या है v प्लस e की पावर v। तो इसे मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ v प्लस e की पावर v, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस c1 कर लो। ठीक है, इसे यहां पर ले जाओ तो क्या जाएगा लॉग v प्लस e की पावर v प्लस लॉग y इज इक्वल टू c1। ठीक है, ये चीज आई समझ में। नाउ ये क्या जाएगा लॉग v प्लस e की पावर v इंटू y इज इक्वल टू c1 टेकिंग एक्सप्लेनेशन ऑन बोथ साइड, यानी v e की पावर v इंटू y इज इक्वल टू e की पावर c1। ठीक है, तो e की पावर c1 को c मान लो। ठीक है, और y की v की वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू वी वाई पुट किया था, v क्या आ गया x अपॉन y। तो x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इंटू y इज इक्वल टू c। ठीक है, यहां पे से को सॉल्व कर लो तो x प्लस y e की पावर x अपॉन y डिवाइड बाय y इंटू y इज इक्वल टू c। y से y कट गया, तो x प्लस y e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c। ये आ रहा है आपके पास इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। देखो इसका आंसर है आपके पास y e की पावर x अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू c। हाँ यही है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, ओके। देखो ये जो क्वेश्चन आपके पास 11 से लेकर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, वहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, इनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यहां पर चेक करने के लिए नहीं बोला है होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ये नहीं बोला है, तो हम चेक भी नहीं करेंगे। तो आपको यहां बोला है कि आपने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। देखो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर सी की वैल्यू आएगी। ठीक है, जिसे हम पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। आ जाओ पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या आ रहा है मेरे पास x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई।
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स dv अपॉन dx आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x माइनस वी एक्स डिवाइड बाय x प्लस वी एक्स। ठीक है, v प्लस है, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू x ऊपर से कॉमन 1 माइनस वी एंड x नीचे से कॉमन तो 1 प्लस वी, और माइनस तो ही कट गया। ठीक है, तो देखो क्या आ जा रहा है मेरे पास, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। ठीक है, इस v को मैं यहां ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया, v प्लस वन एंड दिस इज v माइनस वन माइनस v स्क्वायर माइनस v से v कट गया, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन तो v स्क्वायर प्लस वन अपॉन v प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, टर्म्स इकट्ठी कर लो सेम वेरिएबल वाली, dv इज इक्वल टू dx अपॉन x विद नेगेटिव साइन, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन अलग कर लो एंड दिस इज dv एंड प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन dv, v अपॉन अलग और ये अलग, ये आपको पता है हमने कैसे करनी है इंटीग्रेशन, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस सी, देखो यहाँ पर अगर मैं वी स्क्वायर प्लस वन को p पुट कर दूं देन 2v dv इज इक्वल टू dp, यानी कि v dv की वैल्यू dp अपॉन टू, तो v dv की वैल्यू आ जाएगी dp अपॉन टू, यानी कि 1/2 बार अपॉन p, यानी कि log ऑफ p, यानी कि क्या आ जाएगी log 1/2 बाहर और v स्क्वायर प्लस वन, तो इसकी क्या हो जाएगी tan इनवर्स v एंड विच इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ठीक है, तो ऐसे करो, यहां पर पहले तो log y टर्म्स इकट्ठी कर लो। ठीक है, तो इस 1/2 को चलो मैं ऐसे यहां लिखता हूं, log v स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस tan इनवर्स v इज इक्वल टू c, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहां मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास log ऑफ, दिस इज 1/2 है तो ये स्क्वायर कैसे हो गया, दिस इज पावर 1/2, log v स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 और प्लस x है तो इंटू एक्स हो जाएगा एंड प्लस tan इनवर्स v इज इक्वल टू c। देखो करना इकट्ठा करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है y अपॉन एक्स, तो log ऑफ y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इज log ऑफ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये डिवाइड बाय x इंटू एक्स आ जाएगा, x कट गया, प्लस देखो आप यहाँ पर स्टेप जंप भी कर सकते हो, आपको मैं समझाने से मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड दिस इज log ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ रही थी, ये मोड में चलता है, प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब जो हमारे पास कंडीशन दी है अब हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या कंडीशन दी इन्होंने, बोल रहे हैं ये कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास log 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू सी, तो ये क्या आ गया log अंडर रूट 2 प्लस tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 इज इक्वल टू सी। ये c की वैल्यू जो आ रही है उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू सी log अंडर रूट 2 प्लस पाई बाय 4, और क्या लिख सकते हैं हम इसे 1/2
log of x square plus y square plus tan inverse y upon x is equal to pi by 4 plus log under root 2। तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, आंसर चेक कर लो। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 यहां पर आ गया और ये पाई बाय 2 हो गया एंड दिस इज 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस log 2। तो इन्होंने ये इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आप यहां भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो देखो यहां पर इन्होंने पूछा था मुझसे, ठीक है, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये क्या था मेरे पास, ये जो आया ये इसका जनरल सोल्यूशन था, क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है c। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर कंडीशन का यूज करके c की वैल्यू निकाल दी और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो c की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, ये c की पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है गिवन कंडीशन के अंदर, तो देयरफॉर दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये चीज। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, इसको उस तरफ लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये आ गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस नॉट एक्स वाई, माइनस कॉमन x इंटू वाई की वैल्यू वी एक्स प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एंड अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज x। ठीक है, एक्स स्क्वेयर कॉमन और एक्स स्क्वेयर कॉमन, तो क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन, तो v प्लस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, यही है ना, v वाई v आ जाएगा और v स्क्वेयर। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहा है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वेयर, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये v वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वेयर। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन 2v प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स विद नेगेटिव साइन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो प्लस c एंड दिस इज dv अपॉन v इंटू v प्लस 2 या 2 प्लस v, 2 प्लस v आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो यह पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज करके करेंगे हम इसको सॉल्व, पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर कर रहा हूं साइड में कि 1 अपॉन वी अपॉन 2 प्लस वी इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस b अपॉन 2 प्लस वी। तो क्या जाएगा, 1 अपॉन v इंटू 2 प्लस वी, दिस इज 2 प्लस वी। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2a प्लस av प्लस bv अपॉन v इंटू 2 प्लस वी, कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b कॉमन, तो a प्लस b। कंपेयर किया तो 2a की वैल्यू 1 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b, a की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस 1/2। अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये रफ कर देते हैं हम। ठीक है, वैल्यूज मिल गई हैं, a की वैल्यू मैंने 1/2 पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 1/2 log v माइनस 1/2 log
टू प्लस वी, यानी कि 1/2 कॉमन है तो ये आ जाएगा लॉग वी अपॉन 2 प्लस वी। ठीक है, ये उठा के यहाँ लिख दो, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/2 log ऑफ v अपॉन 2 प्लस वी इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। इसको यहाँ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा log v प्लस 2 प्लस वी की पावर 1/2 प्लस log x इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको अगर आपने इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लो, तो ये आ जाएगा log v प्लस 2 प्लस वी का अंडर रूट इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये भी मैं रफ कर रहा हूं, इसके मेरे को ऐसे जोड़ने का काम था ये। ठीक है, अब देखो कंडीशन दी है आपके पास y1 when x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर x और y की फॉर्म में चेंज कर लो, क्या जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो क्या जाएगा y अपॉन x अपॉन 2 प्लस y अपॉन x का अंडर रूट इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि लॉग ऑफ y अपॉन 2x प्लस वाई। ठीक है, x x कट जाएगा का अंडर रूट इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो व्हेन y1 और x इज इक्वल टू 1 तो क्या जाएगा लॉग अंडर रूट 1 अपॉन 3 यही आएगा इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू ये आ रही है, उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, लेकिन उससे पहले आप इसको सॉल्व करो, एक्सपोनेंशियल लेके सॉल्व करो। चलो रहने दो। तो वैसे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, क्या थी लॉग 1/√3 इज इक्वल टू सी। उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास लॉग ऑफ y प्लस 2x अपॉन वाई की पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग 1/√3। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या है सोल्यूशन है। अगर आपको यहां से लॉग को हटाना है, देखो मैं यहां से लॉग को हटाऊंगा, ठीक है, वो भी इसका सोल्यूशन था। ठीक है, लेकिन मुझे यहां से लॉग हटाना, तो मैं क्या करूंगा, इसे c1 लेके चलो। ठीक है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो y अपॉन 2x प्लस 5 y की पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू e की पावर c1 आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये अंडर रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या देगा y अपॉन 2x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर c1 का स्क्वायर। ठीक है, अब e की पावर c1 के स्क्वायर को क्या मान लूंगा, मैं c मान लूंगा। ठीक है, देखो पहले भी हमने क्वेश्चन किया जहां पर हमने लॉग को हटाया था, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेकर आए थे। ठीक है, तो ये क्या आ गया y अपॉन 2x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालनी है, तो कंडीशन है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू c। वैल्यू उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया मेरे पास y अपॉन 2x प्लस वाई यानी कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये y है 2x प्लस वाई। तो ये इसका सोल्यूशन आ रहा है। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज समझ में आई। ठीक है, पहले हमने लॉ को नहीं हटाया था, अगर लॉ को नहीं हटाओगे तो भी वो क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, वो आगे भी सॉल्व हो जाएगा वैसे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लेके देखो ना क्या आया था मेरे पास, अगर मैं लॉ को नहीं हटाता तो मेरे पास आता था लॉग y प्लस 2x प्लस वाई की पावर 1/2 इंटू एक्स, ये आ रहा था, एंड विच इज इक्वल टू लॉग 1/√3, ये आ रहा था। टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो y अपॉन 2x प्लस वाई की पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/√3, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। देखो जो मैंने पहले सॉल्यूशन किया था यहां पर वो ये आया था,
ठीक है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि यहां से अगर मैं एक्सपोनेंशियल लूं तो ये आ रहा है, स्केयरिंग कर दूं तो मेरे पास ये चीज आ रही है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 3x² y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, सेम सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। और अगर आप पहले ही एक्सपोनेंशियल ले लेते हो यहां पर, ठीक है, उसके बाद करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, देख लो दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर यही चीज आ रही है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर साइन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ y अपॉन x आ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx। तो क्या आ जाएगा, इसको वहां ले जाओ तो x dy इज इक्वल टू माइनस x साइन स्क्वेयर y अपॉन x माइनस y इंटू dx। ठीक है, तो देखो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, x माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस x साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू v x माइनस एक्स साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स एंड डिवाइड बाय एक्स। एक्स कॉमन कट जाएगा तो क्या जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वेयर, यहाँ y की वैल्यू क्या है, vx। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर v, x कॉमन है, ऊपर नीचे कट गया, अब ये v और ये v कट गए। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा v dv अपॉन साइन स्क्वेयर v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, cosecant स्क्वेयर dv विच इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस c, यही आ रहा है। ठीक है, और cosecant स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास, माइनस कॉट। ठीक है, तो cosecant स्क्वायर की हम क्या कर देंगे, माइनस कॉट ले देंगे, क्या आ जाएगी, माइनस कॉट v। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, लॉग x प्लस c। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, देखो कॉट v, इसको यहां ले जाओ तो कॉट v प्लस माइनस कॉट v प्लस लॉग x इज इक्वल टू c। ठीक है, c की वैल्यू ये आ रही है। अब क्या कंडीशन दी है, पहले तो v की वैल्यू पुट कर लो, माइनस कॉट क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स प्लस लॉग x इज इक्वल टू c। ठीक है, तो माइनस कॉट y की वैल्यू क्या है मेरे पास, पाई बाय 4, x की वैल्यू 1, तो कॉट पाई बाय 4 प्लस लॉग x लॉग 1 इज इक्वल टू c, ये 0 हो जाएगा, एंड कॉट पाई बाय 4 इज 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू माइनस 1 उठाओ, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास क्या रहा है, माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस 1, यानी कि नॉट कॉट v, दिस इज कॉट y अपॉन x। कॉट y अपॉन x, ये वैल्यू यहां क्यों सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, एंड माइनस के साथ। ठीक है, देखो ना, माइनस कॉट y अपॉन x प्लस लॉग x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, या तो ये क्या जाएगा, कॉट y अपॉन x, ठीक है, माइनस लॉग x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका क्या जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये इसका आंसर दिया है। ठीक है, पीछे आंसर कुछ और दिया है, तो इसे देखो मैं क्या लिखता हूं, कॉट, पीछे वाला आंसर बना रहा हूं। ठीक है, मैं इसे यहां रख कर देता हूं, पीछे वाला आंसर बनाता हूं मैं, ये भी इसका आंसर है,
ठीक है, तो ये क्या जा रहा है, कॉट y अपॉन एक्स, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ओके। तो देखो दिस इज कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई, लिख सकते हैं इसे, प्लस लॉग एक्स, लॉग ई इज 1, देन कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। ये आपके पास इसका पीछे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहां भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास y अपॉन एक्स यानी dy अपॉन dx निकालना है। तो आज और dy अपॉन dx, पहले बताया था ना पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ अगर y अपॉन एक्स है तो y dy अपॉन dx निकालो, अगर x अपॉन y होता तो मैं dx अपॉन dy निकालता, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास y अपॉन एक्स, इसको वहां लेंगे एंड माइनस कॉसेकेंट y अपॉन एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू vx अपॉन x माइनस कॉसेकेंट v, y की वैल्यू vx, ठीक है, y की वैल्यू vx अपॉन x, तो ये क्या जाएगा कॉसेकेंट v आ जाएगा, वही मैंने यहां पर लिखा। तो ये x x कट गया तो क्या आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस कॉसेकेंट v से v कट गया, ठीक है, इसको यहां ले जाओ तो dv अपॉन माइनस कॉसेकेंट v इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है, ये माइनस यहीं आने दो, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ये आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, इसे कॉसेकेंट v को क्या मैं लिख सकता हूं साइन v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस c, साइन v की इंटीग्रेशन माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इज यहां से y अपॉन x है v की वैल्यू, ठीक है, यहां से तो cos y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। नाउ आपके पास कंडीशंस क्या दी हैं, ठीक है, दिया है y0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस ये लॉग 1 है प्लस c, यार ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो cos 0 माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू c, c की वैल्यू माइनस 1, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस 1, यानी कि cos y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। और ये देखो पीछे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम स्टेप वैसे ही, इसे मैं cos y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग e लिख सकता हूं, लॉग e इज 1 तो 1 की जगह लॉग e, तो क्या आ गया cos y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ex, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, ओके, ठीक है, सेम है जैसे हमने पीछे किया था ये लास्ट स्टेप। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, तो क्या जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहां लेंगे 2x स्क्वायर dy अपॉन dx, यानी कि 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू vx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, ये वैल्यू लो उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना यहां पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू वाई की वैल्यू vx
प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो देखो यहां पर ऊपर से एक्स स्क्वेयर कॉमन है तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर कॉमन तो 2v प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया विच इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास 2v प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस वी को वहां ले गए एंड विच इज इक्वल टू एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। तो क्या आ गया 2v प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2v अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। 2v से 2v कट गया तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। तो क्या आ जाएगा dx को यहां लेंगे और x को नीचे एंड विच इज इक्वल टू dv 2dv अपॉन v स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू 2 dv 2v की पावर माइनस 2 लिख दूं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या जाएगा प्लस सी, तो क्या जाएगा log x प्लस सी इज इक्वल टू 2v की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यही आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास log x प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन वी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू क्या है मेरे पास y अपॉन x, यहां से निकालो v, x यहां लगेगा तो y अपॉन x। ठीक है, यहां चला गया ना। तो क्या कंडीशन दी है y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा log 1 प्लस सी इज इक्वल टू, यार पहले चेंज तो कर लो v को, log x प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2 y अपॉन x, तो x ऊपर चल जाएगा। तो क्या बोला इन्होंने y 2 है कब when x is equal to 1। ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कंडीशंस का यूज करो। तो क्या आ जाएगा log 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू 1 अपॉन y की वैल्यू क्या है 2। तो मेरे पास c क्या आ गया माइनस 1, ये वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या आ जाएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y। इसे हम क्या लिख सकते हैं log x प्लस log e, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, तो ये क्या आ गया log ex इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई। यहां पर गड़बड़ कर दी ना हमने, ये c की वैल्यू माइनस 1 है तो ये माइनस 1 आएगा, तो ये तो गलत हो गया नीचे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा y यहां चला गया एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन log x माइनस 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, एंड y इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया था 2x अपॉन 1 माइनस log x। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। आया समझ में, y की वैल्यू करेंगे 2x अपॉन 1 माइनस log x। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये चीज लगी पता। पर एक बात ध्यान रखना, ना तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास, ठीक है, 0 हो सकती है, ना ही x की वैल्यू e हो सकती है। पर चलो आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेन चीज ये है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आपके पास, ये आपके पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। होमोजेनियस पहले से दी है, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलते हैं अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो h इज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन y, दिस इज dx अपॉन dy। तो इन केसेस में हम क्या पुट करते थे, x इज इक्वल टू vy, यही सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, यही था ना, मैं आपको बताया था। अगर dy अपॉन dx है एंड विच इज इक्वल टू g ऑफ y अपॉन x, तो यहां पर हम y इज इक्वल टू vx पुट करते थे। अगर y अपॉन x है dy अपॉन dx। ठीक है, अगर x अपॉन y है dx अपॉन dy, तो यहां पर हम x इज इक्वल टू vy पुट करते थे। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है।